अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है सो महीना रमज़ानुल मुबारक का 29 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। हज्जतुल वादा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीख़ी खुतबा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए सो खुतबे के बारे में। 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी को जुमे के दिन अराफत के मैदान में, जिसमें कम से कम 1,24,000 सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम मौजूद थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलविदाई और तारीख़ी खुतबा दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनो, तुम्हारा माबूद एक है और तुम सब एक बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हो। सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, किसी को किसी पर बड़ाई हासिल नहीं सिवाय उन लोगों के जिनके आमाल नेक हो। और सुनो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहो, तुम दोनों का एक दूसरे पर हक है, तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर हराम है। देखो, मेरे बाद गुमराह न हो जाना कि एक दूसरे को कत्ल करने लगो। मेरे बाद तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की किताब और मेरी पैरवी सीधा रास्ता है। अगर इस पर मजबूती से कायम रहोगे तो कभी गुमराह न होगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, क्या मैंने तुमको अपना रब का पैगाम पूरा पहुंचा दिया? लोगों ने अर्ज़ किया, बेशक आपने पूरा पैगाम पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 मरतबा फरमाया, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना। खुतबे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गए और हज के अरकान मुकम्मल करके मदीना वापस हुए। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में। बरमुडा का अजीब और गरीब समुंदर में एक ऐसी पुरअसरार जगह है जिसे बरमुडा टिकोन कहते हैं। तिकोन को तो बरमुडा ट्रायंगल को बोलती। उस समंदरी इलाके के मुतालिक बड़ी अजीब बात यह है कि उसमें कोई हवाई जहाज़, पानी का जहाज़ वग़ैरह जाता है तो वो गायब हो जाता है। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि उसके पास से गुज़रने वाले जहाज़ में आग लग गई, जिससे वो जलकर राख हो गया। अब तक सैकड़ों हवाई जहाज़ इस समंदरी इलाके के ऊपर से गुज़रते हुए अचानक जलकर तबाह हो चुके हैं। दुनिया के साइंसदान आज तक ये तहकीक ना कर सके मसनूई सैयारे का तो सैटेलाइट को के ज़रिए जो तस्वीर ली गई है उसमें सिर्फ कोहरा नज़र आता है। आखिर दुनिया के इस हिस्से में क्या है? यकीनन इंसान को अल्लाह की कुदरत के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं और ये मानना ही पड़ता है कि पूरी कायनात का चलाने वाला अल्लाह है। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। ईद उल फ़ितर की नमाज वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर के दिन 2 रकात नमाज अदा फरमाई। ना उससे पहले दिन निकलने के बाद कोई नमाज़ पढ़ी और ना उसके बाद कोई नमाज़ पढ़ी। सही बुखारी हदीस 964 इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से।
इसमें क्या फ़ायदा बोलते हैं तो ईद उल फितर के दिन सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद से लेकर जवाल के दरमियान तक ईद उल फितर की 2 रकात नमाज अदा करना वाजिब है। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, तकबीर कहते हुए ईदगाह जाना। तकबीर का तो अल्लाह अकबर को तकबीर बोलती। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन घर से निकलकर ईदगाह जाते हुए रास्ते में तकबीर पढ़ा करते थे। तकबीर ये है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दारे खुतनी 2/44 के रेफरेंस में से। 5वीं बात एक अहम अमल की फजीलत के बारे में, इनाम की रात। कौन सी रात वो देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ईद उल फितर की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात से लिया जाता है, और जब ईद की सुबह होती है तो हक़ ताला शानो फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतरकर तमाम गलियों रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसान के अलावा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े खुसूर को माफ़ करने वाला है। शोबुल ईमान 3695 इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात एक गुनाह के बारे में, मुनाफिक की 3 निशानियाँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक के 3 निशानियाँ हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, 2वां वादा करे तो पूरा ना करे, 3वां जब कोई अमानत रखी जाए तो उसमें खयानात करे। खयानात का तो दिए समानत में सी धोखा क्या तो करे। तो सही बुखारी हदीस 33, मुस्लिम 220, अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात दुनिया के बारे में, मरने के बाद भी सवाब जारी रहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी मर जाता है तो उसके आमाल के सवाब का सिलसिला उससे मुनक़ते हो जाते हैं। हाँ, उसकी 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका सवाब का सिलसिला मौत के बाद भी जारी रहता है। एक तो सदक़ाए जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सही मुस्लिम हदीस 4310 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात आखिरत के बारे में, कुरान की शफ़ात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान करीम एक ऐसा सिफारिश है जिसकी शफ़ात कबूल की गई और ऐसा झगड़ालू है जिसका झगड़ा तस्लीम कर लिया गया। जो शख्स उसको आगे रखे, उसको तो कुरान को यानी उस पर अमल करे तो उसको ये जन्नत की तरफ खींचता है, और जो उसको पीठ के पीछे डाल दे यानी उस पर अमल ना करे तो उसको ये जहन्नम की तरफ ढकेलता है। शोबुल ईमान 2010 ज़बीर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वीं बात तिब्बे नबवी से इलाज, आब ज़मज़म से इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन पर सबसे बेहतरीन पानी आब ज़मज़म है। ये खाने वाले के लिए खाना और बीमार के लिए शिफा है। तबरानी औसात 3912 इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी बात कुरान की नसीहत के बारे में, अदल और इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करने लगो तो अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसला किया करो। यकीन जानो
اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتا ہے وہ بہت ہی اچھی ہے۔ سورہ نساء میں 50/8 آیت میں ہے سو بات۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 29 رمضان المبارک کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 30 رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔